देखिए, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। ये मांग सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उठाई और अब बहुत से देश अब इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग के साथ ही युद्ध अपराध से जुड़े काफी ऐसे मामले हैं जिनकी फाइल खुल रही है। यूक्रेन के खैरसोन शहर में रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में रूसी गोलाबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। ज़ायटोमिर में रूसी मिसाइल से मैटरनिटी हॉस्पिटल तबाह हो गया है। इरपिन में रिहायशी इमारत पर मौत बरसी। यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है जिनसे ये जाहिर होता है कि जंग की लपटें यूक्रेन के आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है और जंग का दायरा रिहायशी इलाकों तक आ पहुंचा है। यूक्रेन के दावों और इन तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में आम लोग शिकार बन रहे हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन के ज़ायटोमिर के अस्पताल की है, जहां रूसी सेना ने अस्पताल को निशाना बनाकर हमला किया। दूसरी तस्वीर इरविन की है, जहां रिहायशी इमारत हमले का शिकार हुई। और तीसरी तस्वीर खार्किव की है, जहां 4 नागरिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन में ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है और यूक्रेन चीख कर ये कह रहा है कि रूस उसके देश में युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम को अंजाम दे रहा है। Яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के मामले शुरू करने की आवाज उठाई। Every civilian death, every war crime will be recorded, and we will ensure that the perpetrators of these heinous crimes are held accountable and brought to justice. History has its eyes on us. Every legal avenue available will be used to hold the aggressor to account. रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला चलाने की मांग के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। युद्ध अपराधों की जांच अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करेगी, जिसका ऐलान आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कर दिया है। यूक्रेन के ताजा हालात को देखते हुए इस मामले में जांच शुरू करने का फैसला किया गया है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला शुरू हो चुका है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल रूस को लेकर भी उठ रहे हैं और सवाल इससे पहले हुई जंगों पर कार्रवाई न होने को लेकर भी उठ रहे हैं। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पुतिन पर युद्ध अपराध के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या पुतिन पर युद्ध अपराध का केस बनेगा? इसे लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के ही एक एक्शन से युद्ध अपराध की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आईसीसी के नियम कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन देश के भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर दुश्मन देश के नागरिक हथियार बंद हमला करते हैं तो युद्ध अपराध का मामला नहीं बनता है। ज़ेलेंस्की ने जंग शुरू होते ही यूक्रेन के नागरिकों को राइफल बांटी, पेट्रोल बम से रूसी सेना पर हमले का निर्देश दिया है। ये पुतिन के बचाव में काम आ सकता है। अभी पुतिन के लिए ये अपरिपक्व स्थिति है जो इनको वॉर क्राइम के अंदर लाने की बात हम लोग सोचें या हम बताएं कि हाँ आ सकते हैं, क्योंकि उन फ्रेमवर्क में जो वास्तु स्थिति सेट की गई है उसके अंतर्गत वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जब लड़ाई युद्ध समाप्त होगा उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिस्थितियों में देखना पड़ेगा कि किसका कितना गुनाह है, कौन वॉर क्राइम के नजदीक जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस मांग के साथ साथ एक बहस भी छिड़ गई है, और वो है युद्ध अपराधों की प्रासंगिकता और युद्ध अपराधों की व्यवस्था को लेकर। क्योंकि बीते 3 दशकों के दौरान अमेरिका ने ऐसी कई सैन्य कार्यवाहियां की हैं जिनके ऊपर युद्ध अपराध के नियमों का उल्लंघन नजर आता है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि अमेरिका पर तो मुकदमा नहीं चलाया गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।